है मीन राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। मई 2025 में कौन सी शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि इस मई के महीने में बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु केतु 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करेंगे। वही जो आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को आपके तीसरे भाव से निकलकर चतुर्थ भाव सुख स्थान में आ जाएंगे। वही यदि हम बात करें राहु केतु की, तो राहु आपके लगन से निकलकर आपके 12वें भाव में और केतु अगर देखा जाए तो सप्तम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, प्रथम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और शनिदेव ही लगन में विराजमान हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी चिंता, कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं आएगी। लेकिन हाँ, शनि जब लगन से गोचर कर रहे हैं तो ये शारीरिक पीड़ा, थकान महसूस करा सकते हैं, आलस्य आप पर हावी हो सकता है। और 18 मई 2025 के बाद आप देखेंगे कि रात में बहुत ज़्यादा देर तक आप काम करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप वीकनेस महसूस करने वाले हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप इस महीने में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अच्छी दिनचर्या का पालन करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। समय से खाना, समय से सोना यदि रहता है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने जा रही है, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। वही जब हम बात करते हैं कि इस महीने में सुख साधन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, शुक्रदेव आपके प्रथम भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो यह समय आपके सुख सुविधाओं के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। मई के महीने में भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। अगर आपके पास में वाहन है तो आप बड़ा वाहन परचेज कर सकते हैं, नए वाहन की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में 15 मई को आ जाएंगे, यानी 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपके लिए भूमि, वाहन, मकान आदि इन सभी चीज़ों के लिए आप प्लानिंग करते नजर आएंगे और इन फ्यूचर आपको इन सभी चीज़ों की प्राप्ति भी होने जा रही है। चौथे भाव में बृहस्पति के होने की वजह से घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। आप देखेंगे कि मई के महीने में आपकी कोई न कोई ऐसी यात्रा होगी जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। फैमिली में कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है। ऐसी स्थिति भी इस महीने में आपको देखने को मिलने जा रही है। तो पारिवारिक जीवन अच्छा है। और जो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि आत्मिक संतुष्टि आपको नहीं मिल पा रही थी, बृहस्पति जैसे ही 14 मई को आएंगे आपके चतुर्थ भाव में तो सुख साधन बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप आंतरिक तौर पर प्रसन्नता महसूस करेंगे, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। इस महीने में भूमि भवन वाहन पर आपका खर्चा भी होता हुआ नजर आ रहा है। वही जब हम बात करते हैं कि इस महीने में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सप्तमेश होकर बुध की स्थिति जो रहने वाली है, ये 7 मई तक तो आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, हालांकि नीच के हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन 18 मई 2025 तक थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में खटपट चलती रहेगी या आप अपने जीवन साथी से डिटैच रहेंगे। लेकिन जैसे ही राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां बेहतर रहेंगी, है ना। जीवन साथी का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है, जीवन साथी की हेल्थ पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है अथवा जीवन साथी की हेल्थ को लेकर परेशानी होगी, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहने वाली है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि मित्र राशि है, कोई बहुत बड़ा इशू आए ऐसी स्थिति नहीं है, बट इस महीने में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं आपके ऊपर रहेंगी। बात कर लेते हैं कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए क्या रहेगा। तो देखिए, 15 मई 2025 तक अभी आपके लिए विवाह का योग बन रहा है, उसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वही जब हम प्रेम संबंध के मामलों की बात करते हैं तो पूरे महीने मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो प्रेम को लेकर आप एनर्जेटिक रहने वाले हैं। आप प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मंगल के होने की वजह से ओवर पॉजिटिवनेस हो सकता है। और एक बात, प्रेम जीवन में आप किसी नए व्यक्ति की एंट्री की भी चाहत रखते हैं, अगर किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लाभ मिलता नजर आएगा। यानी कि सामने से आपको कोई प्रपोजल भी मिल सकता है यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, यानी कि शुक्र लगन से गोचर कर रहे हैं, तो प्रेम करने वाले लोग आपको जरूर मिलेंगे। और काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी होगी इस टाइम फ्रेम के दौरान अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी रहने वाली है। तो प्रेम जीवन मुझे कुल मिलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए देखिए,
अगर देखा जाए तो 6 हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं सूर्य 15 मई तक, तो ये उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो अच्छा स्थिति बन रही है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। मंगल से जुड़ी हुई अगर आपकी पढ़ाई है, जैसे इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, ठीक है, या राहु से जुड़ी हुई पढ़ाई है, किसी भी प्रकार का रिसर्च बेस्ड पढ़ाई है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई इस महीने में आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। यदि आप पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से विदेश जाने की ट्राई कर रहे हैं तो 15 मई के बाद आपका सपना पूर्ण हो सकता है। स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। नौकरी पेशा जीवन की अगर हम बात करते हैं तो मई का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। मई के महीने में आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, ठीक है, और साथ ही कार्यस्थल पर आपका मन लगेगा। जो लोग नई जॉब चाहते हैं, देखिए देवगुरु बृहस्पति 15 मई के बाद 10th हाउस को देखेंगे, हालांकि शनि की भी दृष्टि है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान, प्रमोशन, नई जगह पर काम करना, नई नौकरी की प्राप्ति, ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर मई के महीने से शुरू हो जाएंगी। और कार्य क्षेत्र में जो आपकी मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत का पूर्ण फल भी मिलने लग जाएगा। हालांकि केतु यहाँ पर हैं, 18 मई को आ जाएंगे। तो कुछ मीन राशि वाले ऐसा करेंगे, जो लोग अभी तक जॉब कर रहे थे तो जॉब को छोड़कर अपने बिजनेस की तरफ आप अग्रसर होंगे, कुछ नया करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही अगर आप कोई भी इंडिविजुअल अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ हो, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार के मशीनरी लोहे से जुड़े हुए कार्य हैं, उन सभी चीज़ों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए भी यह महीना अच्छा खासा जाने वाला है। साथ ही जो लोग कॉस्मेटिक, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, फूलों का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहने वाली हैं। जब हम बात करते हैं इस महीने में धन की स्थिति की, तो देखिए आर्थिक तौर पे मीन लग्न और मीन राशि वालों इस महीने में खर्चे आपके बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि 15 मई के बाद का जो टाइम होगा वह आर्थिक तौर पे आपको मजबूती देने वाला होगा। धन लाभ की स्थितियाँ बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस महीने में आप पे खर्चे भी रहेंगे, यानी एक तरफ से पैसा आएगा तो एक तरफ से पैसा जाएगा भी। लेकिन जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। विदेश से फॉरेन से जुड़ने का अवसर आपको मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ आपको बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। साथ ही जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी यह महीना अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए महीना हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा है, चाहे वो नौकरी हो, वैवाहिक जीवन हो, चीज़ें अब धीरे धीरे करके आपके लिए स्थिर होना शुरू होंगी। लेकिन हाँ, तनाव से आपको बचना होगा। दूसरी बात ये रहने वाली है कि जो माताएं बने गर्भवती हैं, मंगल आपके नीच के होकर पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने गर्भ का ध्यान जरूर रखें, खान पान को नियंत्रित करके बनाए रखें। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको इंजरी वगैरह ना हो, इसका जरूर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, लोन वगैरह में अगर आप डूबे हुए हैं, ईएमआई वगैरह जा रही है, तो आप देखेंगे कि मई के महीने से रास्ते आपके लिए बनेंगे और बहुत सारे लोग ईएमआई वगैरह से बाहर भी निकलेंगे या क्लोजिंग का टाइम होगा, ऐसी स्थिति भी आपके साथ बनने जा रही है। उपाय क्या करना है? देखिए शनि प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो पहली बात कि नशे से आप दूरी बनाकर रखें, एकांत प्रिय होने से बचें, ठीक है, ज़्यादा अंधेरे में ना रहें, लोगों से मिलना जुलना पसंद करें, लोगों से मिलने जुलने जाएं, तो थोड़ा सा आप अपने आप को कूल पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या रहने वाली है कि इस महीने से अब आपके जीवन में करियर वाइज उत्थान आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो बैंक बैलेंस का में भी वृद्धि होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप चेंज करेंगे अथवा आप एफडी वगैरह की तरफ जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पर होने जा रही हैं। सिर्फ ध्यान रखना है, तो मैंने बताया कि आपको गर्भवती माताएं बहनें जो हैं उनको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, नींद पर्याप्त मात्रा में लीजिए और शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी आदि में पैसा मत लगाइए। उपाय क्या करना है? देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए और शनि के उपाय करते रहिए। सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे